मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस का रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो आप पढ़ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं, अब रिवीजन का समय है। तो क्लास 10th में जो पहला चैप्टर है सिलेबस का वो लाइफ प्रोसेस है, और लाइफ प्रोसेस में 4 टॉपिक है। तो हम लोग 4 अलग अलग वीडियो में इस पूरे टॉपिक की जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किसको आपको मिस नहीं करना, उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है वो आपका है लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस क्या होता है आप जानते हैं, डिफिनीशन तो पूछेगा नहीं, व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है ये क्वेश्चन तो एराइज नहीं होगा। लाइफ जो लाइफ प्रोसेस है उसमें से क्वेश्चन एराइज होगा, डिफिनीशन नहीं आएगा कि व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस। अगर क्वेश्चन आ सकता है तो इज द रिप्रोडक्शन इज ए लाइफ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या लाइफ प्रोसेस नहीं है, लेकिन लाइफ प्रोसेस से कम भी नहीं है। तो हम सीधे सीधे शुरू करते हैं आज लाइफ प्रोसेस। कितनी लाइफ प्रोसेस को आपको पढ़ना, जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है, जो 4 बेसिक लाइफ प्रोसेस है जो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, उसके बारे में स्टडी करना है। और उसमें जो सबसे पहली जो लाइफ प्रोसेस है वो आपका क्या है, न्यूट्रिशन। हमको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना, व्हाट इज द न्यूट्रिशन या व्हाट इज द न्यूट्रिएंट्स। दिस क्वेश्चन इज नॉट एराइज। न्यूट्रिशन के आपको डिफिनीशन पता होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब न्यूट्रिशन में 2 प्रोसेस होगी, ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग और द टेकिंग। मेकिंग और टेकिंग के बेस पर न्यूट्रिशन जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला जो होता है वो आपको पढ़ना है, दैट इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और दूसरा जो आपको पढ़ना है वो आपका क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले इसमें जो आपको पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा थोड़ा जल्दी में। सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत क्लियर व्यू में बताने जा रहा हूँ। कंसंट्रेट होकर के पूरी वीडियो देखिएगा, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा और इसी से क्वेश्चन आएगा एकदम। सबसे पहला जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें जो लिविंग थिंग होते हैं वे फूड को सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन हैं, इससे क्वेश्चन एराइज हो सकता है। ऑटोट्रॉफ्स आर, अब उसमें क्या होगा, प्लांट सेल दिया हो सकता है, एनिमल सेल दिया हो सकता है, बैक्टीरिया दिया हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, फंगी हो सकता है। और इसमें आपका जो सबसे बेस्ट एंड सुटेबल आंसर होगा वो आपके ऑटोट्रॉफ्स के जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, ऑल दोज ग्रीन प्लांट विच आर कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड। कैसे बनाते हैं, प्रोसेस इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये फूड को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे, किस में पाया जाता है, ऑल ग्रीन प्लांट। और ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला जो होगा आपको फोटोसिंथेसिस का जो आपका केमिकल इक्वेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। केमिकल इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किस में होती है, सभी प्लांट में होती है जो आपके ग्रीन होते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या यूज होता है ये आपको पहला पता होना चाहिए, विच इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले जो होता है वो आपका है क्लोरोफिल। दूसरा आपका जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा लाइट, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा जो हो जाएगा वो वाटर हो जाएगा। अब पहला जो क्वेश्चन होगा वो इनमें से क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि
व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इसमें से रॉ मटेरियल कौन से हैं? तो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है ये फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। पहला आपका हो गया। दूसरा होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते कैसे हैं, किस मीन से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्लांट इन्वायरमेंट से लेते हैं बाई ए टिनिफोर, और उस टिनिफोर को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। व्हाट इज द स्टोमेटा? ट्रांसपायरेशन क्या होता है? स्टोमेटा कहाँ पर पाए जाते हैं? इनमें कितने तरह की सेल होती हैं? दो तरह की मेन सेल होती हैं। एक जो होती है इसकी गॉड सेल होती है, दूसरा क्या होता है? सबसाइडरी सेल होता है। तो स्टोमेटा के थ्रू जो प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगी आपका? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्लांट में इंटर करती है। तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, श्योर एंड सर्टेन। उसके बाद दूसरा जो होता है ये वाटर, वाटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वाटर की स्प्लिटिंग होती है और ये 11 स्टैंडर्ड में आपको पढ़ना है। फिर आपके आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कितने तरह की होती है? इन जनरल जो होगा प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें क्लोरोफिल ए पाई जाती है और क्लोरोफिल क्या होती है? बी पाई जाती है। अब ये क्लोरोफिल बियरिंग जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की आपको स्टडी करना पड़ेगा कि क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्योंकि इसमें और कहीं पे आप पढ़े नहीं हैं। 11th में आप 9th में पढ़ा था, वहाँ पर यूजुअल सेल ऑर्गेनेल्स में बहुत ब्रीफ में था। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की स्टडी करना होगा। व्हाट इज द क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? ये मेनली आपके क्या होते हैं? लीफ में पाए जाते हैं। और जिन सेल में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट बियरिंग सेल का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ क्लोरोप्लास्ट बियरिंग सेल? लीफ की किस सेल में ये पाए जाते हैं? ये हो गया। अब उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो इसी से रिलेटेड है, यही मेन ऑर्गन होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में दो स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक जो उसका ग्राउंड सबस्टेंस होता है और दूसरा जो होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसे थैलेक्वाइड्स जैसी कि जो एक यूनिट होता है उसको ग्रेनम, और पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। फिगर आप देखेंगे क्लियर हो जाएगा। दो चीज, ग्राउंड जो सबस्टेंस होता है इसमें उसको स्ट्रोमा कहते हैं। फिगर बनाएंगे तो टाइम लगेगा। तो ग्राउंड सबस्टेंस जो होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है और इसी स्ट्रोमा में जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको हम थैलेक्वाइड या उसको ग्रेनम कहते हैं। और जो एक पूरी यूनिट होती है, दिस इज द, ये क्या होता है? कॉइन का एक ढेर होता है, उसको ग्रेना कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो यहीं पर होती है। बहुत ब्रीफ में आपको पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस में दो इवेंट होता है। पहला जो होता है वो लाइट रिएक्शन होता है और दूसरा आपका डार्क रिएक्शन होता है। क्वेश्चन जो आएगा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन से आना अगर आएगा तो यहीं से एराइज हो सकता है। ये जो लाइट रिएक्शन होता है ये क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होता है? ग्रेनम में होता है, याद रखिएगा। हियर लाइट रिएक्शन और टेक प्लेस कहाँ पे होगा? ग्रेनम में। फिर से देखिएगा, लाइट रिएक्शन ग्रेनम में होगा और डार्क रिएक्शन जो होता है वो कहाँ पर होता है? इस स्ट्रोमा में होता है।
पहला जो क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, पहला तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो गया। इसके सेल ऑर्गेनेल्स में क्लोरोप्लास्ट से अगर आएगा तो 2 क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल भी, क्लोरोफिल ए जो होगा ये क्या होता है, मेन पिगमेंट होता है, जबकि क्लोरोफिल जो होता है ये एसेसरी पिगमेंट होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, ग्रेनम में होता है, और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद लास्ट में बचता है लाइट। लाइट से रिलेटेड बहुत ब्रीफ में, क्वेश्चन नहीं बनता लेकिन फिर भी हो सकता है अगर पूछ दिया तो। जो लाइट होती है, जो वाइट लाइट होती है, इसमें 7 डिफरेंट कलर होते हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन जो होता है कि किस लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो एग्जाम आंसर आपका क्या दिया होगा, ग्रीन कलर जो होता है ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। किसमें मैक्सिमम होगी, वो आपका क्या होता है, रेड कलर होता है। तो इतना आपको किसमें पढ़ना है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कम से कम इतने टॉपिक आपके क्लियर होना चाहिए, और इसी में से क्वेश्चन आएगा। अब उसके बाद दूसरा आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप किसमें पढ़ेंगे, मेनली इसको हमको रेफरेंस में यूनी सेलुलर में भी पढ़ना है और मल्टी सेलुलर में पढ़ना है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अब आपका क्या होगा, 3 तरह का हो जाएगा। तीनों के बारे में ब्रीफ है। सबसे पहला जो होगा वो आपका होलोजोइक, यही आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद दूसरा है पैरासाइटिक, तीसरा है सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, और एक और इसमें बच रहा था जो दिया है, आ सकता है, दैट इज द मेक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मेक्सोट्रॉफिक का एग्जाम्पल जो होगा बस इसी से आएगा, डिफिनीशन तो पढ़ना नहीं है। यूग्लिना के केस में इसमें क्या होता है, दोनों तरह ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और सप्रोफाइटिक भी होते हैं, दोनों तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो मेक्सोट्रॉफिक व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर फाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड मेक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल हो जाएगा यूग्लिना, और आप जानते भी हैं यूग्लिना क्या होता है, इसमें प्लांट के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं और एनिमल के भी। अब आइए होलोजोइक में जो सेल्वस है वो अमीबा का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो वो डायग्राम करके दे देगा, और उस डायग्राम का सीक्वेंस आपको बताना पड़ेगा। अब इसमें जनरली क्या होता है, होलोजोइक में कुछ बेसिक स्टेप पाई जाती है। इनटेक ऑफ द फूड, इंजेक्शन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो होगा उसका डाइजेशन हो जाएगा। तीसरा जो होगा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। चौथा जो होगा एसिमिलेशन हो जाएगा, और पांचवा जो होगा ईजेशन हो जाएगा, बाहर निकाल देना। तो ये 5 स्टेप हो सकता है। अमीबा की फिगर करके ड्रा कर दे, उसमें ABCD, और उसी सीक्वेंस को आपको होलोजिक न्यूट्रिशन का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो आपको कर देना है। इसके अलावा इसमें से और कुछ नहीं आ सकता। अब उसके बाद आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो हायर में किस में पढ़ना, इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग में आपको पढ़ना है। अब ह्यूमन बीइंग में पूरा का पूरा सिस्टम, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको डिटेल में एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। पहला होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा डाइजेशन से रिलेटेड एसोसिएटेड ग्लैंड और उसका फंक्शन, और तीसरा जो है ब्रीफ में मैकेनिज्म आपको पढ़ना है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तीनों आपको पढ़ना है। अब इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसमें आपको किसी भी पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एराइज होता है। सबसे पहले आपका हो गया माउथ से ही हो सकता है। माउथ से अगर हम शुरू करते हैं
तो आपका क्या होगा, फेरिंग्स रीजन से रिलेटेड हो सकता है। अब जो डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं, यानी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, उन तीनों का पार्ट आपको पता होना चाहिए। स्टमक के जो 2 पार्ट्स होते हैं उनके पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इनमें से किसी में कोई स्पेसिफिक अगर प्रोसेस पाई जाती है, तो जैसे आपका हमारा जो माउथ होता है यहीं से डाइजेशन, उसके बाद आता है एसोसिएट ग्लैंड। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका क्या है, लीवर होता है। लीवर का क्या फंक्शन है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है पेनक्रियास, और तीसरा जो होती है एसोसिएट ग्लैंड होती हैं वो आपकी क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में क्या क्या होता है, 2 सलाइवा रिलीज होता है, इसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक लाइसोजाइम होता है और एक कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन एराइज हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी पार्ट को एज ए क्वेश्चन कर देगा। अब उसके बाद फिर जब डाइजेशन की प्रोसेस आती है तो आपका स्टमक में क्या होता है, काइम जो होता है, व्हाट इज द काइम, काइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, रेनिन का क्या फंक्शन होता है, उसके बाद आपका पेप्सिन का क्या फंक्शन होता है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो दैट इज द इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन आएगा, ये आपका हो सकता है से क्वेश्चन एराइज हो सकता है। व्हाट इज द इमल्सिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है आप जानते भी होंगे बहुत अच्छे से, ये हर टीचर जो भी पढ़ाया होगा सब्जेक्ट बताया होगा कि जो फैट होते हैं उनका सीधे डाइजेशन नहीं होता, सबसे पहले वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं, और इस तरह का जो मिसल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये सीधे इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड हो सकता है। माइक्रोविलाई जो होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं और इनका क्या काम होता है, ये आपका हो गया। और एक जो छूट रहा था वो हमारे माउथ से रिलेटेड था, डेंटेशन भी पूछ सकता है। ह्यूमन में जो डेंटेशन होता है, जो टीथ होता है, ह्यूमन टीथ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, किस सीक्वेंस में होता है, 2 1 2 3 और 2 1 2 4 या जो भी आपका है, ये आपको देख लेंगे। इसमें भी 2 होगा, एक आपका क्या हो जाएगा मिल्क टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो सबसे लास्ट में आपको एक बार फिर इमल्सिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद जो है आपका लीवर जो होता है, इससे कौन सा जूस रिलीज होता है, पेनक्रियास से कौन सा जूस रिलीज होता है, कहाँ पर ये जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और लास्ट स्टेप जो होता है व्हाट इज द एससी में, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड जो होंगे, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सिर्फ जो फीकल मैटर होता है उसमें से वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, और वहाँ पर स्पेसिफिक क्या होते हैं, विटामिन B12 को सिंथेसाइज करने वाले जो होते हैं बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ई कोली बैक्टीरिया जो होती है इससे रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में जो होता है वो आपका एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन में क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा वो कहाँ पे पहुँचता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचा दिया जाता है। इस तरह से जो डिफरेंट फूड होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सबसे पहला जो होगा वो एनर्जी रिलीजिंग जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम जो होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट अगर ब्रेक होता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अगर प्रोटीन ब्रेक होता है तो क्या बनता है, अमाइनो एसिड बनता है। और अगर फैट और लिपिड ब्रेक होता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। तो इतना टॉपिक आप तैयार कर लेंगे तो जो पहला टॉपिक है आपका लाइफ प्रोसेस वो क्लियर हो जाएगा।
अब इसके बाद अगली जो वीडियो होगी उसको ज़रूर देखिएगा। वो आपका सेकेंड जो आपकी लाइफ प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल स्टडी ब्रीफ में इम्पॉर्टेंट रिवीजन करेंगे।